साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ खास जातियों के वोट उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी ने जबरन काटे हैं। इस आरोप के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने भद्द पिटती देख अखिलेश यादव को नोटिस देकर के जवाब मांगा। खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने जवाब दे भी दिया है। उस जवाब में कितने आंकड़े हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे पास एक एक करके ऐसे लोगों के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं जिनमें कुछ खास जाति के वोट जबरन काटे गए हैं। जी हां, बेहद सोच समझ करके बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मुरादाबाद की रहने वाली संतोष कुमारी ने किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की और हाई कोर्ट ने भी तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तत्कालीन डीएम, एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। अब 3 और मामले मेरे पास आए हैं, जिनमें से एक मामला मुरादाबाद का और 2 मामले मुजफ्फरनगर के हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले जग्गा, जो तकरीबन 72 साल के हैं, निर्वाचन कार्ड भी यही बताता है, लेकिन 72 साल के इस शख्स का वोट काट दिया गया। नाराजगी में ये थाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एसएसपी के पास गए, सुनवाई नहीं हुई। स्पेशल जज SC ST एक्ट के यहां 156(3) में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मामला खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। ऐसा ही मामला नरेश पाल का भी है। ये दोनों मुजफ्फरनगर जिले की सदर विधानसभा के ढिंडावली गांव के रहने वाले हैं, जिसका थाना तितावी है। दोनों की एक जैसी कहानी है, दोनों दलित वर्ग से आते हैं, दोनों का केस अखिलेश कुमार राजभर लड़ रहे हैं। एक ही अदालत में गया और हाईकोर्ट के जस्टिस ने तत्कालीन एसडीएम सदर परमानंद झा और तत्कालीन तहसीलदार अभिषेक शाही के खिलाफ नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। दूसरा मामला श्रीमती प्रवेश कुमारी का है, जो मुरादाबाद जिले के चंदौसी तहसील की अकबरपुर चित्तौरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने भी यही तमाम प्रक्रिया अपनाई। जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये भी हाईकोर्ट की शरण में पहुंची और हाईकोर्ट ने इनकी क्रिमिनल अपील पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, तत्कालीन डीएम संजीव रंजन, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अजय शुक्ला, तत्कालीन एसडीएम और तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सोचिए, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कई हफ्तों की मेहनत में विधानसभा वार जो खंगाल रही थी, अगर वो सीधे सीधे संविधान बचाओ ट्रस्ट के संयोजक एडवोकेट राजकुमार से संपर्क कर लेते तो उनको ऐसे तमाम सारे मामले और आंकड़े मिल जाते, जिसमें न सिर्फ बात कोर्ट तक पहुंची है बल्कि नोटिस भी जारी किया है। मगर अफसोस, ऐसे लड़ने भिड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग पिछड़े दलित नेताओं को नजर नहीं आते। बहरहाल, असली मसला यह है कि अब किसी भी चुनाव में वोट काटने से पहले कोई भी जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि एक आध मामले नहीं, दर्जन भर मामले मेरे संज्ञान में हैं, जहां जिस मतदाता का वोट कटा वो थाने से लेकर एसएसपी, डीएम और हाईकोर्ट तक की शरण में पहुंच करके इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है लोकतंत्र के लिए मतदान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जबरन हमारा वोट ही काट दिया जाएगा तो हम उस प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं ले पा रहे हैं, हम उस सरकार को चुन ही नहीं पा रहे हैं जिस सरकार से हमें रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का इंतजाम करवाना है। नेशनल जनमत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी का इस तौर पर शुक्रिया अदा करता है कि कम से कम उन्होंने इन तीनों क्रिमिनल अपीलों को खारिज नहीं किया बल्कि नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब आगे क्या होता है यह अलग पहलू है, लेकिन कम से कम न्यायालय ने यह माना कि इस तरह से जबरन वोट कटने के मामले क्रिमिनल अपील के तहत सुनवाई करने योग्य हैं। सोचिए, नेशनल जनमत 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी लगातार इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा था, जागरूक कर रहा था कि तमाम सारे वोट जबरन काटे जा रहे हैं। उस समय
किसी भी विपक्षी दल को यह बात समझ में नहीं आई। महज एक दो बयान दे करके, एक दो चिट्ठी पत्री लिख करके इतिश्री कर ली गई। अब चुनाव हारने के बाद उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। अब भी समय है, अगले चुनाव से पहले भी तमाम सारी विपक्षी पार्टियां इस बात का ख्याल रखें कि एक एक बूथ पर किस तरीके से उनके कार्यकर्ता लग करके बूथ मैनेजमेंट के तहत अपने मतदाताओं के वोट कटने ना दें, उनको जागरूक करें, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं लोगों के वोट काटे जाते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि वो आगे लड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बार ये उम्मीद उल्टी पड़ गई। महिलाओं से लेकर 72 साल का बुजुर्ग भी हाईकोर्ट में खम ठोक रहा है और कह रहा है कि जिसने हमारे वोट काटे उसके खिलाफ SC ST एक्ट में और लोकतंत्र के प्रति लापरवाही को देखते हुए क्रिमिनल एक्ट के तहत जबरन वोट काटने पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। किसी भी चुनाव की पहली प्रक्रिया है वोटर लिस्ट का तैयार होना। जब वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष नहीं होगी, वोटर लिस्ट ही ठीक से नहीं बनाई जाएगी, तो चुनाव की निष्पक्षता पर तो सवाल उठेंगे ही। ऐसे जितने भी मामले सामने आएंगे, उससे न सिर्फ लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा कम होगा, बल्कि इस बात पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे, क्या वास्तव में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक खास पार्टी को जिताने के लिए और कुछ खास राजनीतिक दलों को हराने के लिए जबरन कुछ खास जाति समुदायों के वोट काटे गए? देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।